प्रयागराज में बुधवार को मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट पर भगदड़ मच गई। हादसे में कई श्रद्धालुओं के मरने की बात सामने आ रही है। हालांकि मेला प्राधिकरण की ओएसडी आकांक्षा राणा ने आधिकारिक तौर पर किसी भी मौत की पुष्टि नहीं की है। बचाव कार्य के लिए एम्बुलेंस की 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। मेले में भारी भीड़ उमड़ी है। 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। एम्बुलेंस की गाड़ियों को मरीजों को अस्पताल तक लाने में काफी दिक्कत हो रही है। सभी सड़कों पर भीड़ ही नजर आ रही है। सुबह 7:30 तक 14 श्रद्धालुओं के मरने की पुष्टि हो गई है। अभी शवों की पहचान की जा रही है। घायलों की संख्या 200 के पार हो सकती है। बताया जा रहा है कि स्नान घाट के पास भीड़ में बेचैनी के चलते कुछ महिलाएं बेहोश होकर गिर गईं। इसके बाद मची अफवाह के बाद लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे। सूचना पाकर 2 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। घायलों को महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते स्थिति बेकाबू हो गई है। भीड़ में सैकड़ों लोग कुचल गए। मौके पर चीख पुकार मची हुई है। एम्बुलेंस घायलों को लेकर अस्पताल पहुंच रही है। अधिकांश लोग बेहोश हो गए हैं। कई शव वाहन भी मौके पर पहुंच रहे हैं, जिससे कई मौतों की आशंका जाहिर की जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक राहत और बचाव कार्य के कारण सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे रही है। सभी घायलों को मेले के सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। मौके पर चीख पुकार मची है। घटनास्थल पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। किया गया कि संगम नोच पर कोई श्रद्धालु जाने की कोशिश न करे। कहीं भी स्नान करके लौट जाएं, संगम पर न जाएं। संगम तट पर भगदड़ के बाद घायलों को ले जाने के लिए पहुंची एम्बुलेंस की गाड़ियां। भीड़ को देखते हुए और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। श्री मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। जो हमारे पंचायती महानिर्माणी के देवता थे वो आगे चले गए और बीच में कुछ ऐसा मिला कि संकेत कि आगे कुछ भीड़ का दबाव पड़ने से कुछ स्थिति अनुकूल नहीं है। इसलिए अखाड़े ने सभी मंडलेश्वरों के लिए और भीड़ जो साथ में भक्तजन थे उनके लिए रोक दिया है, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखना की जो कामना हम लोगों की रहती है उसके चलते अभी हमारे देवता तो निकल गए हैं। तो देवता जब अखाड़े के चले आते देवता तो वापस होते नहीं है। अब उनका स्नान आगे की क्या स्थिति, हम लोग इसलिए रुके हैं कुछ लोग, क्योंकि मंडलेश्वर हमारे अखाड़े के सब थे साथ में,
तो सब मंडलेश्वरों को नियंत्रण भी अखाड़ी तरफ से करके, उनके साथ भी भक्त लोग होते हैं, उनको एक उनकी सुरक्षा और सुव्यवस्था के तहत उन सब लोगों को वापसी कर दिया गया है। वर्तमान में अभी जो आगे की जो सूचना आती है उसके हिसाब से कोई आगे का निर्णय लिया जाएगा। नहीं, स्नान तो हम लोग करेंगे, लेकिन जो परंपरा थी शाही स्नान की एक जाकर के आगे, तो सबसे पहले तो यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सबको देखते हुए, क्योंकि किसी को कोई कष्ट ना हो, और शासन क्या व्यवस्था देता है, कितनी जल्दी तैयारी करता है, क्या वो है, इसलिए अभी कोई ऐसा वक्तव्य देना उचित नहीं रहेगा। क्या आक्रोश भी है क्या साधुओं में की? आक्रोश तो नहीं, कहीं थोड़ा सा मन में कुछ एक थोड़ा सा वो तो है ही है कि व्यवस्था को लेकर के, कि ये है कि इतने लोग यहाँ पर इस बार क्या है कि सनातन जग रहा है। एक तो ये भी हो सकता है कि इसलिए जब जनमानस में जागृति आती तभी भीड़ इतनी आती है, तो एक ये भी है। लेकिन क्या है, व्यवस्था को लेकर के थोड़ा सा ढिलाई बरती जा रही है। आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे, और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। मतलब आप स्नान कैंसिल हो गया है? देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें, और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। अखाड़ों में रोष भी है इसको लेकर के प्रशासन के खिलाफ? नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। अभी हम लोग आप लोगों के चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, दुखद घटना घटी है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है, जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे, आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकती। साजिश है कि जांच का क्या है, वो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है। पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पिक्चर देखेंगे तो जहां मैं कथा करती हूँ वहां आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो जनता आई है, श्रद्धालु आए हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन परिवारों के साथ यह हादसा हुआ है उनको जल्दी भगवान स्वस्थ करे। और निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाकर स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है। कहीं किसी घाट में स्नान करें, और जब खाली समय हो तो अपना आए और संगम में स्नान करें।